यूपी में 16 अगस्त से खुलेंगे कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने की इजाजत। 1 सितंबर से कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने के निर्देश। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रोन्नत छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। 4 अगस्त को बीजेपी के सभी मोर्चों की अहम बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी मोर्चों के अध्यक्ष की बुलाई बैठक। सभी राष्ट्रीय महासचिव मीटिंग में रहेंगे मौजूद। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। मंगलवार को विपक्षी नेताओं के साथ राहुल करेंगे ब्रेकफास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 9:30 बजे रखा नाश्ते का वक्त। मौजूदा संसद सत्र में सरकार को घेरने को लेकर बनेगी रणनीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगवाई कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज। सिविल अस्पताल में जाकर लगवाई वैक्सीन। 5 अप्रैल को सीएम ने ली थी पहली डोज। इस दौरान सीएम ने अस्पताल के निदेशक से ली वैक्सीनेशन की जानकारी। सीएम योगी से मिले जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार ने की योगी सरकार के कामों की तारीफ। बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार। सीएम ने उपहार के तौर पर दी ऐतिहासिक कुंभ आयोजन की पुस्तक। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत। कोरोना संक्रमण से प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए है ये योजना। लाभार्थी बच्चों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। वो ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। ये पहली बार है जब टीम इंडिया ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत की तरफ से गुरजीत कौर ने शानदार गोल दागा। ओलंपिक में भारत के अच्छे प्रदर्शन पर पीएम का ट्वीट। कहा, पीवी सिंधु ने ओलंपिक में न केवल एक पदक जीता है, हमने ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीमों का ऐतिहासिक प्रयास भी देखा। उम्मीद है भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे। सीएम योगी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई। ईश्वर करे आपकी सफलता का ये क्रम लगातार जारी रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और लिखा, आप पर नाज है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भारत की महिला हॉकी टीम की जीत पर कहा, हॉकी में आज की जीत पुराने जमाने की हॉकी की याद दिलाती है। फिर से हॉकी ने पूरे देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। महिला हॉकी टीम की जीत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी खुशी जाहिर की। तस्वीरें शेयर कर कहा, हुर्रे, लड़कियों ने इतिहास रच दिया। मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस की गाइडलाइन का मजलिस-ए उलेमा हिंद ने किया विरोध। संगठन के महासचिव मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, पुलिस प्रशासन ने सर्कुलर के माध्यम से मुहर्रम और शिया समुदाय की छवि खराब करने की कोशिश की है। मुहर्रम पर पुलिस सर्कुलर पर उठे विवाद को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, यही सर्कुलर 2019-20 में जारी हुआ था। बस इस बार सर्कुलर में सिर्फ कोविड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को शामिल किया गया है। सर्कुलर में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसी भी वर्ग संप्रदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो। जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ा जाएगा। जिला कोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने एसडीएम के पास शिकायत की थी कि यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी जमीन पर है। सपा सांसद एसटी हसन ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब यूपी में शराब खाने, मॉल, बाजार खुल गए हैं तो फिर मुहर्रम और कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं होनी चाहिए। वहीं एसटी हसन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा, ये हिंदुओं के खिलाफ होगा। जोशीमठ में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो आया सामने। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी के पास हुआ भूस्खलन। पहाड़ी दरक कर हाईवे पर आ गिरी। दर्जन भर हरे भरे पेड़ बर्बाद।
लक्सर वन विभाग ने भारी भरकम अजगर और मगरमच्छ का किया रेस्क्यू। इस्माइलपुर गांव में जंगली जानवर को निगल रखा था अजगर ने, रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया। संभल के सिसोना में अवैध तमंचे से फायरिंग, सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। तमंचे से फायरिंग करते दिख रहे कुछ लोग, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ के ठाकुरगंज में घास मंडी के पास घर पर फायरिंग से सनसनी, दबंगों ने घर पर पत्थरबाजी भी की। बंदूक लहराते हुए जान से मारने की धमकी देकर आरोपी हुए फरार, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में नई शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं का प्रदर्शन, भाजपा कार्यालय पर शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन। यूपी में नई शिक्षक भर्ती की लगातार चल रही है मांग, प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में सावन पर दिखी भक्तों की रौनक, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों ने किया भगवान शिव के दर्शन। अमरोहा की तहसील धनौरा में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, गंगा किनारे बसे दर्जनों गांवों की फसलें पानी में जलमग्न, किसानों को बांध टूटने का सता रहा डर, दिन रात ग्रामीण इकट्ठा होकर दे रहे हैं पहरा। बारिश के चलते नदियों के रौद्र रूप से बिजनौर वासी बेहाल, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। किसानों के खेत में तेजी से कटान कर रहे हैं गंगा, खादर इलाके में गन्ने और धान की सैकड़ों बीघा फसल कई फीट पानी में डूबी। कन्नौज के औसत क्षेत्र में 16 गांवों के सैकड़ों किसान आसमानी आफत से बुरी तरह प्रभावित, सैकड़ों किसानों की धान और मक्का की फसलें बारिश के पानी में जलमग्न होकर बर्बाद हो गयी। खेतों में करीब 3 फीट तक पानी भरा, गांव के संपर्क मार्ग भी पानी की कटान से क्षतिग्रस्त। मथुरा के हथिनी कुंड बैराज से यमुना में छोड़े जा रहे पानी से बढ़ा खतरा, वृंदावन के निचले इलाकों को यमुना ने अपनी आगोश में ले लिया। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त, पिछले 3 दिन से कई घरों को बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। आगरा में भी नदियां उफान पर हैं। जिला प्रशासन ने 40 तटवर्ती गांव में अलर्ट जारी किया, निचले इलाकों में बसे लोगों को नदी किनारों पर जाने की मनाही। वाराणसी में गंगा का उफान जारी, 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा जलस्तर। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह का स्थान बदला, नौका संचालन बंद करने के निर्देश प्रशासन ने किए जारी। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन बांध और नदी के बीच रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल। कटान के चलते अब तक 1 दर्जन से अधिक मकान और प्राथमिक स्कूल धराशायी। संभावित बाढ़ को देखते हुए राजस्व निरीक्षकों की तैनाती। रायबरेली में श्रद्धालुओं से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 2 की मौत, कई लोग जख्मी। ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा, पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। समस्तपुर गांव के पास का मामला। फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के जेवड़ा रोड पर आगरा बटेश्वर से दर्शन करके वापस आ रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 30 से 35 श्रद्धालु सवार थे, जिसमें करीब 24 श्रद्धालुओं को चोट आई, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। बरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती इंडिगा कार में आग लग गई, धू कर कार जलकर राख हो गई। कार में 3 लोग सवार थे, तीनों ने कूदकर बचाई जान। बारादरी थाना क्षेत्र के शाहमतगंज पुल की घटना। कई फिल्मों में सहायक अभिनेता के तौर पर कार्य कर चुके अभिनेता विकास श्रीवास्तव को सुल्तानपुर पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने ले आई। बताया जा रहा है कि भोजपुरी फिल्म में शूटिंग के दौरान विकास ने शराब पीकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। फिलहाल हिरासत में होने के बाद विकास का हंगामा लगातार जारी रहा। बागपत पुलिस और एसओजी ने संयुक्त अभियान चलाते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 शातिरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 13 बाइक बरामद की है। एक तमंचा और 3 चाकू भी चोरों के पास से मिले हैं। आरोपी बागपत, फरीदाबाद, अलीगढ़ और बुलंदशहर के रहने वाले हैं। आरोपी एनसीआर क्षेत्र में बाइक चोरी कर नंबर बदल कर बेचते थे। प्रतापगढ़ में 50,000 का इनामिया शातिर बदमाश परवेज एसटीएफ प्रयागराज के हत्थे चढ़ा। शातिर बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ प्रयागराज की टीम ने की गिरफ्तारी। हत्या समेत कई गंभीर मामलों में आरोपी है शातिर परवेज।
अयोध्या पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मध्य प्रदेश के भिंड के युवक सौरभ सिंह उर्फ दीपू सिंह को गिरफ्तार किया है, जो कि अपने को सेना लेफ्टिनेंट बताकर लड़कियों को जाल में फंसाता था। इस फर्जी लेफ्टिनेंट के पास से सेना के अलग अलग वर्दियों के साथ सेना के कई सामान बरामद किए हैं। सीतापुर में कलेक्ट्रेट कॉलोनी में दिन दहाड़े लूट से मचा हड़कंप। कोषागार में सहायक कोषाधिकारी के पद पर तैनात हैं। 2 बदमाशों द्वारा घर में घुसकर पत्नी पर चाकू से हमला कर लूटा सामान। पुलिस चौकी के सामने स्थित है कॉलोनी। मुरादाबाद में पौष कॉलोनी लाजपत नगर के 81 परिवारों ने लगाए मकान बिकाऊ के हैं पोस्टर। एक पक्ष पर घर से भगाने की साजिश रचने का आरोप। मेरठ के टीपी नगर में नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या से हड़कंप। शव को पलंग के बॉक्स में बंद कर दोनों आरोपी फरार। पुलिस अधिकारियों की माने तो युवक की गला दबाकर हत्या की गई। आगरा के बाह इलाके में चोरों ने रिटायर्ड बैंक कर्मी के घर को बनाया निशाना। नकाब लगाकर घर में घुसे चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर किया हाथ साफ। पीड़ितों ने पुलिस में की शिकायत। फर्रुखाबाद के बुढ़नामऊ गांव में मामूली बात पर हत्या को अंजाम दिया गया। पेड़ से पत्ता तोड़ने से मना करने पर शख्स ने लोहे की रॉड से खेत के मालिक को मौत के घाट उतार दिया। मुरादाबाद की कोतवाली कटघर पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया। मृतक के 2 सगे भाइयों के साथ उनके जीजा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक युवक शराब पीता था और घर वालों से बदसलूकी करता था, जिससे तंग आकर तीनों ने युवक की हत्या कर शव रेलवे लाइन पर फेंक दिया था। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में रेलवे कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। दबंगों ने क्षेत्र में कई राउंड फायरिंग की। इसी फायरिंग में रेलवे कर्मचारी को गोली लग गई। कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। हरिद्वार के नवनियुक्त जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने चार्ज लिया। चार्ज लेने से पहले विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी, दक्ष मंदिर और माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं नए जिलाधिकारी ने इस दौरान कोरोना की तीसरी लहर से बचाव और हाल में ही खुले स्कूलों में गाइडलाइंस का पालन कराना अपनी प्राथमिकता बताया। श्रीनगर में गुलदार की दहशत से लोग खौफजदा हैं। लोगों को रेवड़ी में 2 और श्रीगेट में 1 गुलदार की मौजूदगी दिखाई दी है। गुलदार अभी तक कई मवेशियों को निशाना बना चुके हैं। हालांकि वन विभाग की टीम ने गुलदार पर नजर बनाए रखने के लिए टीम बना दी है। अल्मोड़ा में यूकेडी के प्रदेश अध्यक्ष काशी सिंह एरी का बयान। कहा, उनकी पार्टी प्रदेश की 70 की 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए मजबूत भू कानून मुख्य मुद्दा रहेगा। बहुत बड़बोलापन तो नहीं करते हैं। 70 सीटों में लड़ेंगे और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मेजॉरिटी में आएंगे और बदलाव लाएंगे। रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक संस्था ने युवाओं को फील्ड टेक्नीशियन और नेटवर्किंग कोर्स का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के समापन पर युवाओं को डीएम ने प्रशस्ति पत्र देते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। जोशीमठ में लगातार हो रही बारिश से बरसाती नाले का जलस्तर बढ़ा। नाले के उफान पर आने से लोगों में दहशत का माहौल। 7 फरवरी को भीषण आपदा के बाद नीति घाटी के लोग डर के साए में जीने को मजबूर। मंगलवार से शुरू होगा कांग्रेस का 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर 5 अगस्त तक ऋषिकेश में चलेगा। विचार मंथन शिविर का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की भावी रणनीति और चुनाव प्रबंधन पर चर्चा करना। उत्तराखंड में खुले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल। देहरादून में बच्चों के आने से पहले स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। छात्रों ने क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। रुद्रप्रयाग जिले में स्कूल खुलने से बच्चों में दिखी भारी उत्साह। पहले दिन 50% बच्चे स्कूल पहुंचे। घर में रहने वाले बच्चों की हो रही ऑनलाइन पढ़ाई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ऋषिकेश में खुल गए स्कूल। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। स्कूल खुलने पर बच्चे खुश दिखाई दिए। कोरोना संक्रमण की वजह से तकरीबन 4 महीने से स्कूल बंद थे।
हरिद्वार में सरकार से जारी गाइडलाइन के मुताबिक 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए। जिले के मशहूर एसडी इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ने बताया, छात्रों को अभिभावकों से सहमति पत्र लाने के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जा रही है। रामनगर में क्लास 9 से 12वीं तक के स्कूल खुलने पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चे और टीचर दोनों ने कोरोना नियमों का पालन किया। देहरादून के बालिका इंटर कॉलेज अजबपुर कला प्रशासन की लापरवाही। क्वारंटीन सेंटर बने स्कूल में पहुंची छात्राएं घंटों तक ग्राउंड में खड़ी रहीं। आनन फानन में प्रिंसिपल लैब को खुलवाया गया और छात्रों को वहां बिठाया। स्कूल में प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक सब नदारत रहे। बहराइच के मजरा कलंदरपुर में तेंदुए ने आबादी के बीच 8 साल की बच्ची को उठा लिया। पिता की चीख पुकार सुनकर दौड़े आसपास के ग्रामीणों ने बच्ची को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में नाराजगी है। खराब टूटी सड़कें आजमगढ़ की पहचान बन गई हैं। सड़क हादसे, रास्ता जाम की समस्या टूटी सड़कों के कारण आम बनी रहती है। और तो और जो सड़कें बनती भी हैं, उनकी गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने के कारण साल भर के अंदर खराब हो जाती हैं। पहाड़ में आज सावन का तीसरा सोमवार है। सुबह 4 बजे से ही जोशीमठ के शिवालयों में भारी भीड़ लगी रही। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का दूध, दही, शहद, बिल्व पत्र और भांग से अभिषेक कर रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार आज शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे। आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व। सावन के दूसरे सोमवार को हरिद्वार के दक्ष मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन महीने में भगवान शिव यहीं पर विद्यमान रहते हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन शिव भक्तों को बॉर्डर पर ही गंगा जल उपलब्ध करा रहा है, लेकिन अभी भी कांवड़िए हरिद्वार से जल लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नारसन बॉर्डर पर पुलिस बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से पूछताछ के बाद ही एंट्री दे रही है। कांवड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश जारी। सावन के सोमवार पर केदारनाथ में पसरा सन्नाटा। मंदिर के पुजारी, वेद पाठी और तीर्थ पुरोहितों ने किया बाबा केदार का जलाभिषेक। धर्मशालाएं पड़ी हैं खाली, तीर्थ पुरोहितों को यात्रियों के आने का इंतजार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बने विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन मास के दूसरे सोमवार को सुबह सुबह भस्म आरती की गई। कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु दूर से ही महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। प्रयागराज के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्त कतार में खड़े हो गए। लोगों ने एक एक कर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, जल और दूध चढ़ाया। पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। सावन के दूसरे सोमवार पर महादेव के दरबार में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। भक्त हाथों में जल का पात्र लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर हर हर महादेव का जयकारा भी लगा रहे हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर मंदिर के आसपास सुरक्षा को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात रहे। सावन के दूसरे सोमवार पर कानपुर के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। शहर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कानपुर के वन खंडेश्वर मंदिर में भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए कतार में लगे रहे। जालौन के संधी गांव में बने शिव मंदिर में सावन के महीने में उमड़ रही भक्तों की भीड़। माना जाता है कि पातालेश्वर मंदिर में चमत्कारी शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से शुरू हो। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में विधानमंडल सत्र बुलाने समेत कई अहम फैसले लिए हैं। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट ला सकती है। यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरा ठाकुर ने प्रधान सम्मान समारोह में विवादित बयान दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो प्रधान इस समारोह में आए हैं उनकी लिस्ट अधिकारियों को सौंप कर जाऊंगा। अगर किसी काम में कोताही हुई तो अधिकारियों को नींबू की तरह निचोड़कर बर्बाद कर दिया जाएगा और जो प्रधान नहीं आए हैं उनके खिलाफ जांच कराई जाएगी। मामला सीतापुर के मोहम्मदाबाद ब्लॉक का है।
एटा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बोले बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। कहा इतनी बड़ी संख्या और उत्साह के साथ ब्राह्मण समाज जुड़ रहा, इतना सोचा भी नहीं था। कहा बहुत ही उत्साहित होकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जो ब्राह्मण समाज प्रताड़ित है वो जवाब देने के लिए बाहर निकल आए हैं। पीस पार्टी मुरादाबाद में अपना पश्चिमी यूपी का चुनाव कार्यालय खोलेगी। यहां से पार्टी पश्चिमी यूपी में अपने चुनाव कार्यों का संचालन करेगी। इसके लिए पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब जल्द ही मुरादाबाद आने वाले हैं। वो यहां पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ रोड शो भी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई-रूपी को लॉन्च किया। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया है। इसे वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से डेवलप किया गया है। एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने मैगजीन फोटोशूट के कवर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस फोटो में अनन्या पांडे ने बिकिनी टॉप और ट्राउजर्स पहनी हुई है। उनकी दोस्त सुहाना और नव्या के साथ साथ ईशान खट्टर ने भी उनकी तारीफ की।